श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से सत्संग से कल्याण होता है। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, अबूझा मन जहाँ केली करे। मन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अबूझा मन और दूसरा समूझा मन। जो विषयोन्मुख है वह अबूझा मन, और विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समूझा मन है। जो समझ गया है कि तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, अब वह अबूझा नहीं रहा, समूझा हो गया। हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी मन अबूझा ही रह जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुने भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं, लेकिन अपने हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछें कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वह स्थिति हमारी अपनी आई है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम साधना नहीं करते हैं। अगर हम अंतः साधना करें तो जैसा हम दूसरों के लिए कहते हैं वैसा हम स्वयं भी बन सकते हैं। जब तक हम अंतः साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। अंतः साधना के क्रम में सर्वप्रथम हम श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन के बाद अनुभव ज्ञान होता है। श्रवण मनन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं, तब अनुभव ज्ञान कैसे हो? जेहि अनुभव बिन मोह जनित भव, दारुण विपत्ति सतावे। अनुभवहीन होने के कारण कहने के समय में हम सब उपदेश कह जाते हैं, पर जैसे ही मौका आता है हमारा असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए कि हमने साधना की नहीं, हमारी बुराइयां छूटती नहीं, तो कोरे उपदेश से क्या लाभ? भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, जफर उनको ना आदमी कहिएगा, चाहे वह कितना ही शाहिफ मौज का हो, जिसको ऐश में यादे खुदा नहीं और तैश में खौफे खुदा नहीं। वह आदमी नहीं जिसमें आदमियत नहीं। आदमी का शरीर मिला हुआ रूप है लेकिन आदमियत नहीं है, तो वह किस काम का हुआ? कबीर साहब ने कहा, बैलगड़ंता नर गढ़ा, चूका सिंह अरु पूछ, एक ही गुरु की भक्ति बिन, धिक दाढ़ी धिक मूछ। प्रभु तो हमको बैल बना रहे थे लेकिन सींग और पूंछ दोनों देना भूल गए। हम आदमी बन गए। अरे अब मनुष्य बन गए तो हम में मनुष्यता होनी चाहिए, मानवोचित कर्तव्य होना चाहिए, सार असार का ज्ञान होना चाहिए, सत्य असत्य का विवेक होना चाहिए, तदनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि दाढ़ी और मूछ दोनों को धिक्कार है। कबीर यह मन एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। यह मन तो एक ही है
जिधर लगाना चाहें लगाइए। इतने दिनों के सत्संग में हमने क्या समझा है? विषय अर्जन करना सार है या भगवत भजन? भारत सरकार से लाइसेंस बनवाकर एक रिवॉल्वर ले लिया। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस रिवॉल्वर से हम अपनी हत्या करें या आत्मरक्षा। इसी तरह परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, इसमें मन हमारा है। इस मन को हम पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर, यह हम पर है। इसका ज्ञान तो सत्संग से ही होगा। सत्संग की बातों को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया तो वह सुनना किस काम का? संत कबीर साहब ने कहा है, बाजीगर का बानरा ऐसा यह मन जान, जीत ले तो खेल है ना तरगाहक जान। आप लोगों ने देखा होगा, मदारी बंदर को नचाता है और तमाशा दिखलाता है। बंदर जब तक तमाशा दिखलाता है तो लोग उसको पैसे देते हैं। उस पैसे से बाजीगर की जीविका चलती है और बंदर की भी रक्षा होती है। जब तक बंदर नाच दिखलाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन वही बंदर नाच दिखाते दिखाते किसी की साड़ी नोचने लगे, किसी की धोती फाड़ दे, किसी को काटने लगे, तब तो लाठी बाजीगर के ऊपर भी पड़ेगी और बंदर के ऊपर भी। उसी तरह हम लोगों का मन जब तक भगवत भजन करे, सत्कर्म करे, सदाचारी बना रहे, तब तक तो ठीक है। अगर उल्टा करना शुरू किया तो इसे दुख उठाना पड़ेगा, जम की मार सहनी पड़े। भूले मन को समझाए लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी। अब की बार नहीं चूकना, मनुष्य तन पाए के जी। इस भूले भटके मन को सत्संग में आकर समझाइए, बुझाइए। अगर सत्संग में आकर के भी अपना सुधार नहीं कर सके तो कबीर साहब ने कहा, सत्संगति सुधारा नहीं, ताका बड़ा अभाग। सत्संग की बातों को सुन करके जब कोई अपने को सुधारेगा तो कभी न कभी उसका उद्धार अवश्य होगा। लेकिन सत्संग सुनकर भी जो अपनी गलती को परखता नहीं है, परखने के बाद भी अपना सुधार नहीं करता, उसका उद्धार कब संभव है? संत पलटू दास जी ने कहा है, धूबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए, चादर लीजे धोए, मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट, भरा जहाँ निर्मल पानी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजे, सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजे, छूटे कलीमल दाग, नाम का कलप लगावे, चलिए चादर ओढ़, बहुरी नहीं भव में आवे, पलटू ऐसा कीजिए, मन नहीं मैला होए, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए। धुबिया क्या है? यह शरीर धुबिया है। धुबिया फिर मर जाएगा, एक ना एक दिन यह शरीर तो छूटेगा ही। चादर लीजिए धोए, मन रूपी चादर को धो लीजिए, मैल है बहुत समानी। कितने जम जन्मांतर की मैल इस मन में समाई हुई है, ठिकाना नहीं। 84 लाख योनियों के संस्कार इस पर पड़े हुए हैं, इसलिए इसे धोइए। चादर को कहाँ धोएंगे?
चल सतगुरु के घाट भरा जह निर्मल पानी। सतगुरु का घाट बाहर सत्संग में है। पहले तो मन रूपी चादर को इस घाट में धोइए, पश्चात अंतर में जो त्रिवेणी घाट सुषुम्ना है उसमें धोइए। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजिए। जब से सृष्टि हुई है तब से हम इस संसार में आए हुए हैं और हमारे साथ मन लगा हुआ है। तन तो कितने हो गए, मन वही पुराना है। अब देर नहीं कीजिए, सत्संग में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। सत्संग में मन को डुबाकर उस पर ज्ञान का साबुन लगाइए, तब दाग छूटेगा। फिर अभी जो सुन रहे थे कि विमल विमल अनहद धुनी बाजे, उस नाम का कलप लगावे। कपड़ा साफ किया नहीं, उस पर लोहा कर रहे हैं, क्या लोहा होगा? अरे कपड़ा धोकर साफ कर लीजिए, तब ना लोहा कीजिएगा। जो कपड़ा जितना कम गंदा रहता है उसे साफ करने में उतना ही कम पानी, कम साबुन, कम समय लगता है। लेकिन जो कपड़ा बहुत गंदा है उसे साफ करने के लिए बहुत पानी चाहिए, बहुत साबुन चाहिए, बहुत समय भी चाहिए। उसी तरह जिनके संस्कार अच्छे हैं, थोड़े समय के सत्संग में उनका हृदय साफ हो जाता है। एक थे मुसलमान साहब रजब खां। वे शादी करने के लिए चले। जाते जाते रास्ते में एक संत का आश्रम था। उनका नाम था दादू दयाल जी। रज्जब जी चले गए संत दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मन में हुआ कि दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, शुभ शुभ शादी होगी, संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जैसे वे वहां पहुँचे उस समय दादू दयाल जी महाराज ध्यानस्थ थे। रज्जब जी के साथ में बारात सजी हुई थी। प्रतीक्षा में बैठ गए कि जब ध्यान से उठेंगे तब दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उधर बारात उकता रही थी, इधर ये निश्चिंत होकर बैठे थे। जब संत दादू दयाल जी महाराज ध्यान से उठे तो जाकर प्रणाम किया। शादी करने के लिए जा रहे थे, शादी का पोशाक पहने थे, सजे धजे हुए थे, सिर पर मोर पहने हुए। देखते ही संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, रज्जब ते गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। देखिए संस्कार क्या होता है। बस इसी बात से वे वहीं रह गए, शादी करने नहीं गए। सिर पर का मोर, पहने हुए कपड़े सभी उन्होंने भाई को दे दिया और कहा, जाओ लड़की वाला दुखी ना हो जाए, जाकर तुम ही शादी कर लो। वे वहीं रहने लग गए और गुरु की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिए। वे भी आगे चलकर एक बहुत बड़े महात्मा हुए। संस्कार यह होता है, जो दिया सलाई भींगी हुई होती है उसमें काठी घिसते घिसते काठी टूट जाएगी, लेकिन वह जलने को नहीं। लेकिन जो सूखी दिया सलाई होती है वह एक बार घिसने से काठी भक से जल उठेगी। उसी तरह जो संस्कारहीन मन है, उपदेश देते रहिए उस पर उसका असर नहीं होता है, और जो संस्कार वाला मन है उपदेश सुनकर तुरंत रज्जब जी के समान विषय त्याग कर निर्मल हो जाता है। चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई भी वैसी ही थी। सहजोबाई की शादी हो गई थी, अब ससुराल जाने की तैयारी हो रही थी। बाल संवारे जा रहे थे, कपड़े पहनाए जा रहे थे, सखी सहेली सब मिलकर उसे सजा रही थी। संयोग से चरणदास जी महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने सहजोबाई को सजते संवरते देखा तो कहा, चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वाबीश, सहजो तनिक सुहाग पे, कहा गुहावे शीश।
इतना कहना था कि उसने सजावट के सभी सामान उतार दिए और ससुराल जाने का विचार भी छोड़ दिया। साधना करके परम भक्तिन बन गई। यह सब उच्च संस्कार का फल है। हम भी अपने संस्कार को बनाएंगे तो बनेगा, बन करके नहीं आता है। कितने जन्मों के संस्कार थे, तभी एक काठी घिसने से अर्थात एक बार के सत्संग से उसका कल्याण हो गया। हम लोग सत्संग में आवें, बहुत अच्छी बात है। सत्संग के ज्ञान को सुने, बहुत अच्छी बात है। श्रवण के बाद मनन करें, मनन के बाद निधि ध्यासन करें, तब अनुभव ज्ञान होगा और तभी परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 9/12/2021 को महर्षि में ही आश्रम कोप्पाघाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। शांति संदेश जनवरी 2002 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।